नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। जम्मू कश्मीर के बडगाम में ग्रेनेड हमला, बाइक पर सवार मिलिटेंटों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंककर राह फरार इख्तियार की। ग्रेनेड पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर फटा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं। 24 अप्रैल को पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने जरूरी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इंतजामी हुक्काम के हमरा जिला सांबा में बड़ी ब्रह्मना की पल्ली पंचायत का दौरा करके मुख्तलिफ उमूर का मुआयना किया। एलजी ने पीएम के प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ उस जगह का भी मुआयना किया जहां से पीएम मोदी पूरे मुल्क से खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी 24 अप्रैल को जम्मू में पंचायती राज दिवस मनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम कई हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों का सफाया किया जा रहा है। पुलवामा में आरपीएफ जवानों पर हमले पर तबसरा करते हुए डीजीपी ने कहा कि हमलावर जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। काकापुरा रेलवे स्टेशन के बाहर गुज़िश्ता रोज आरपीएफ जवानों पर हुए हमले के बाद आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ने पुलवामा का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान आरपीएफ के डीजी संजय चंद्र ने काकापुरा रेलवे स्टेशन में हुए मिलिटेंट हमले और रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी का जायजा लिया। पीर को हुए मिलिटेंट हमले में आरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया था, जबकि दूसरा शदीद तौर पर जख्मी हुआ। डीजी के हमरा आईजी, सीआरपीएफ और एसएसपी पुलवामा भी थे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के शहीद हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को गुलाए अकीदत पेश किए गए। जिनमें श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के अलावा पुलिस और रेलवे पुलिस के दीगर आला हुक्काम यहां शरीक थे। कुपवाड़ा पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबादी वाले एक इलाके टाद में मिलिटेंटों की एक कमीनगाह तबाह कर दी। सरहद पार से भारी मिकदार में लाया गया असलहा और गोला बारूद कमीनगाह से बरामद किया गया। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर ये मिलिटेंटों तक पहुंचता तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था, ताहम फौज और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके एक बड़ा हादसा टाल दिया। जिला कुपवाड़ा के कलारूस डल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कलारूस की शाहराह पर फौज की गश्ती पार्टी की नजर एक मुश्तबा शय पर पड़ गई। सूंघने वाले कुत्तों ने वहां पर कुछ मुश्तबा चीज होने की निशानदेही की, जिसके बाद पुलिस और फौज के जवान इलाके की तरफ रवाना हो गए। धमाका खेज शय मौजूद होने के शुबे में फौज और पुलिस के बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये कोई धमाका खेज मवाद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद फौज और पुलिस के एहलकार वहां मौजूद रहे। शोपियां के हेरपुरा बटागुंड इलाके में मिलिटेंटों ने माइनॉरिटी गार्ड पर फायरिंग की। इत्तलात के मुताबिक मिलिटेंटों ने दूर से माइनॉरिटी गार्ड पर फायरिंग की, जिसका वहां मौजूद गार्ड्स ने जवाब दिया। इस वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं। हैदरपुरा श्रीनगर में गुज़िश्ता रात एक सड़क हादसा पेश आया। सड़क हादसे में एक सीआरपीएफ एहलकार की मौत हो गई, जबकि 10 जख्मी हो गए। यह हादसा रात के दौरान उस वक्त पेश आया जब हैदरपुरा क्रॉसिंग पर एक सीआरपीएफ गाड़ी और एक ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ। मरकजी वज़ारत दाखिला ने नीम फौजी दस्तों की तकरीबन 100 कंपनियों को वापस जम्मू कश्मीर लाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के लिए इन कंपनियों को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, क्योंकि अब सालाना श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की इजाफी कंपनियां दरकार हैं। जम्मू कश्मीर में अमन के लिए पहल करने वाले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और जनरल मुशर्रफ के इक़दामात की पीडीपी ने सताइश की है। पार्टी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग का कहना है कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत मुल्क को फ़िरक़वाराना खतूत पर तक़सीम कर रही है। मिलिटेंट तंजीम की तरफ से श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से दी गई धमकी पर वजीर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कुछ अनासिर चाहते हैं कि यात्रा ना हो। उन्होंने कहा कि ऐसी धमकियां नई बात नहीं है।
बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रवींद्र रैना ने कहा कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती और सोनिया गांधी के दरमियान होने वाली मुलाकात का यूटी में असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहर श्रीनगर के गुजवारा इलाके में आतिशबाजी के नतीजे में एक मस्जिद शरीफ खाकस्तर हो गई। इस दौरान आसपास के दीगर ढांचों को भी काफी नुकसान पहुंचा। जंग बदर की बरसी यौम विसाल हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वजह से 17 रमजान मुबारक की बड़ी अहमियत है। इस सिलसिले में वादी के मुतादिद मकामात पर मजहबी मजालिस, दुरूद व अज़कार और नात-ख़्वानी की महफिलों का इनेकाद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज खान ने लद्दाख पहाड़ी काउंसिल करगिल की जनरल काउंसिल मीटिंग की सरबराही की। इस दौरान जारी माली साल के लिए 233.23 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। इस इजलास में 2022 और 23 के लिए कैपेक्स बजट को हतमी शक्ल दी गई। सालाना जिलाई मंसूबे के ज़िम्न में सब्सिडी कॉम्पोनेंट के तहत लगभग 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल बारू में ये इजलास मुनक्किद किया गया था। मुख्तस बजट खर्च कराने में पहल करने वाले अफसरों को डीसी करगिल ने इस दौरान मुबारकबाद पेश की। पहाड़ी काउंसिल ने इस सिलसिले में डीसी संतोष और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, सिक्योरिटी हेड्स को तहनीत पेश की। कश्मीर में लोक थिएटर यानी बांड पाथर में अपने जादुई फन बिखेरते हुए लोगों को महसूस करने वाले मोहम्मद सादिक भगत को संगीत नाटक नेशनल अवार्ड से सरफराज किया गया। बाबा रेशी फोक थिएटर से वाबस्ता लालपुरा कुंजर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सादिक भगत को नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में ये अवार्ड दिया। वाज़ेह है कि मोहम्मद सादिक भगत गुज़िश्ता 50 बरसों से कश्मीर में लोक थिएटर यानी बांड पाथर के फन को जिंदा रखे हुए हैं। उनकी काबिलियत और जहानत और बांड पाथर के मैदान में गैर मामूली खिदमात के सिले में ये एजाज उन्हें दिया गया। बीजेपी महिला मोर्चे के कौमी जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा की रुकनी इंदु गोस्वामी ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि मुल्क में बीजेपी ही वो वाहिद पार्टी है जिसके पास खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए तवील मुद्दती पॉलिसीज और प्रोग्राम मौजूद है। वजीर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला सांबा की पल्ली पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महज 18 दिनों में तैयार किए गए 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का ट्रायल रन किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की यहां आमद से पहले सोलर प्लांट शुरू कराने की उनकी कोशिश कामयाब रही। एक मिसाल पेश करने में कामयाबी मिली। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक अब पल्ली गांव कार्बन फ्री कहलाएगा। 2 हफ्ते कबल ही बर्फ की सफाई के काम पूरे हो जाने के बावजूद तारीखी मुगल रोड नहीं खोली गई है। ये अहम सड़क पुंछ, राजौरी और वादी के दरमियान वाहिद राब्ता है। मकामी लोगों ने कहा ये सड़क खोलना जरूरी है क्योंकि ये कई नौजवानों के रोजगार का जरिया है। सड़क बंद रहने से कई तरह के कारोबार करने वाले मुतासिर हो रहे हैं। पुंछ के लोगों ने मुगल रोड खोलने का मुतालबा किया। इनका कहना है बर्फ हटाने के 15 दिन बाद भी आम ट्रैफिक के लिए रोड नहीं खोली गई, जबकि सिर्फ चंद गाड़ियों को ही इजाजत दी जा रही है। लोगों का कहना है कि मुगल रोड बंद रहने से उन्हें काफी मुश्किलात दरपेश। पहाड़ी जिला रामबन के सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमले की 50% से ज्यादा आसामियां खाली हैं। सब डिवीजन बारिहाल की हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी में 700 के करीब स्टूडेंट्स तालिब इल्म ज़ेर तालीम हैं। इनके लिए महज 4 असातिज़ा तैनात हैं। तहसील खड़ी के दर्जनों देहात के गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। स्कूल के नाम पर 6 ही कमरे दस्तयाब हैं। दूर दराज इलाकों से आने वाले बच्चों ने यहाँ हॉस्टल बनाने का भी मुतालबा किया। बारीपुरा में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने कार्रवाई के दौरान झील गुलर में आबी परिंदों के गैर कानूनी शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाले एक शिकारी की बंदूक कश्ती समेत जब्त कर ली। महकमे के एंटी पोचिंग स्क्वाड ने लांक रेशीपुरा इलाके में छापा मारकर पोचिंग गन और एक कश्ती जब्त। रफियाबाद के डंगीवाचा में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने इंटर जोन कैरम और शतरंज के मुकाबले मुनक्किद कराए। एजुकेशन जोन डंगीवाचा के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा बड़ी तादाद में शरीक रहे। तलबात ने
इस दौरान काफी जोशो खरोश का मुजाहरा किया। जिला तरक्याती काउंसिल गांधरबल की चेयरपर्सन नुसरत अशफाक ने जिले के कई इलाकों का दौरा करके लोगों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। लोगों ने अपने मुतालबात और मसाइल पेश किए। चेयरपर्सन ने मौके पर ही मुताल्लिक़ा अफसरान को मसाइल के लिए जल्द हल करने के इजाले की बात कही। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के इश्तिराक से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार और वर्कशॉप का इत्माम हुआ। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज नसीर अहमद डार, सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज मीर वजाहत और काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह और दीगर मुताल्लिक़ीन ने भी शिरकत की। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल ने जिला कुपवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान कलारूस कुपवाड़ा के किसानों में मकई पीसने की मशीनें तकसीम की गई। इस मौके पर किसानों के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद भी किया गया। यहाँ माहिरीन ने लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों से मुताल्लिक़ जानकारी फराहम की। कुपवाड़ा के लौलाब में हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। SDM लौलाब ने इसका इफ्तिताह किया। कई लोगों का मुफ्त इलाज किया गया और उन्हें मौके पर ही अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ स्टॉल्स कायम किए गए थे। महकमा सेहत ने बोनियार बारामूला में मेगा हेल्थ मेले का इनेकाद किया। इस मौके पर SDM उड़ी मेहमान खुसूसी थे, जबकि आलमी इदारे सेहत यानी WHO से डॉक्टर सविता शर्मा और डॉक्टर दिलीप के अलावा BJP के सीनियर लीडर मीर मुश्ताक इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान हेल्थ कार्ड और गोल्डन कार्ड जारी किए गए। इसके अलावा इस दूर दराज इलाके के मरीजों को मुफ्त में तिब्बी खिदमात और अद्वियात फराहम की गई। पुंछ के मंडी में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मुलाजमीन ने काम छोड़ो हड़ताल की। मुलाजमीन के मुताबिक पिछले 5-6 वर्षों से उनकी DPC नहीं की गई है, उनका प्रमोशन रुका हुआ है। उन्होंने कहा कई PHC और CHC खाली पड़े हैं। मुलाजमीन ने जायज मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके के जला गांव में फौज ने एक पुल तामीर किया है, जिसे इंसानियत का पुल नाम दिया गया। काबिल जिक्र है कि हाल ही में जला गांव का एक लड़का लकड़ी के आरजी पुल से नीचे गिर गया था, जिसके बाद यहां मुस्तकिल पुल का मुतालबा किया जा रहा था। जिला डोडा में दूर उफ्तादा इलाके दाराबी पंचायत के वार्ड नंबर 5, 6 और 7 के मकीन DC ऑफिस पर जमा थे। लंबे अरसे से जारी पानी के मसले को लेकर इन लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया। जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ मुजाहरे में शामिल इन लोगों ने अपनी मुश्किलात बयान की। गुज़िश्ता कुछ रोज से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में दूध की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की अफवाह फैली थी। पुलवामा के मिल्क प्लांट मालिकान महकमा उमूर सार्फिन के असिस्टेंट डायरेक्टर पुलवामा ने कहा कि दूध की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया, जबकि नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ मुहिम पुलवामा में लगातार जारी व सारी है। त्राल में पिछले कई रोज से बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों ने कहा सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली गायब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने महकमे से शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम करने की मांग की। पुंछ की मनकोट तहसील में लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन के मुताबिक उन्हें सहरी, इफ्तार और तरावीह के वक्त बिजली सप्लाई नहीं की जा रही। लोगों ने बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने की मांग की। मरकजी जामे मस्जिद मेंढर के इमाम की सरबराही में एक वक्त ने SDM मेंढर से मुलाकात की। माह मुक़द्दस में बिजली और पानी के किल्लत के मसाइल को लेकर लोगों ने अपनी शिकायत उनके सामने रखी, जिस पर SDM ने यकीन दिलाया वो इस सिलसिले में महकमे के आला हुक्काम से करेंगे बात। अखनूर के शहीद स्मारक पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 1971 की जंग में शहीद होने वाले 22 बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। GOC डेल्टा फोर्स मेजर जनरल अजय कुमार समेत जंग में हिस्सा लेने वाले साबिक फौजियों ने इस तकरीब में शिरकत की और शहीदों को खराज पेश किया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पुंजुत्राल में फिजिकल एजुकेशन की जानिब से एक सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को इनामात से भी सरफराज किया गया। महकमा माल कोलगाम की तरफ से तहसीलदार कोलगाम की क़यादत में मार्केट चेकिंग अंजाम दी गई। इस सिलसिले में कस्बा कोलगाम में नाक़िस अशिया ज़रूरिया का स्टॉक ज़ाय किया गया, जबकि दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया गया।
वहीं बडगाम के मागाम में बेकरियों की चेकिंग की गई, कई दुकानों को सील किया गया। अफसरान ने उन्हें हिदायत दी कि वो दुकानों में साफ सफाई का खास ख्याल रखें। उधर पटन में भी मार्केट चेकिंग की गई, दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। त्राल में महकमा उमूर सार्फिन महकमा माल ने मार्केट चेकिंग अंजाम दी। इस मौके पर खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। टीएसओ ने दुकानदारों को सरकारी नर्ख के मुताबिक अशिया फरोख्त करने की हिदायत दी। पुंछ के बाजारों में भी चेकिंग की गई, कई दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए। नायब तहसीलदार पुंछ ने कहा, दुकानदारों के खिलाफ नाजायज मुनाफाखोरों की शिकायत मौसूल होने पर कार्रवाई। अमला त्राल की अंदरूनी सड़क इंतहाई खस्ताहाली की शिकार हो गई है। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ ड्रेनेज का पानी जमा हो जाता है, इससे लोगों का चलना फिरना मुहाल बन गया है। लोगों का कहना है कि महकमा PMGSY ने सड़क को अधूरा छोड़ दिया है। उन्होंने महकमे से जल्द इक़दाम उठाने की मांग की है। जिला उधमपुर के नीलीनुल्ला गांव में भाई बहन ने मिलकर तारीख रकम की। उन्होंने ऑफ सीजन में मशरूम की अफजाइश शुरू करके 10 से 12 खवातीन को रोजगार का मौका फराहम किया। ये लोग हर मौसम में सार्फिन को ताज़ा मशरूम दस्तयाब रखने का इरादा रखते हैं और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना रोल अदा किया। वेलेसा के देही इलाकों में PDD की जानिब से खंभों की फराहमी के बावजूद सरसब्ज दरख्तों पर बिजली की तारें लटकाई जा रही हैं, जो मकामी बाशिंदों और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए संगीन खतरा है। पीठ खरंगल तहसील गंदबा के परे मोहल्ला कोटा, दलमेरा और दीगर कई मुकामात पर हाई और लो वोल्टेज दोनों तरह की बिजली की तारें दरख्तों से लटकी हुई हैं। कुछ अहम कौमी खबरें। मुंबई के अग्रीपाड़ा में आतिशबाजी, रात 3 बजे लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां, आग पर पाया गया काबू, कोई जानी नुकसान नहीं। हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीजेपी ने कराए फसाद, आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी का बड़ा इल्जाम। फोटो शेयर करते हुए कहा, फसाद का कलीदी मुलजिम अंसार का ताल्लुक बीजेपी से। जहांगीरपुरी में जुलूस के सवाल पर भड़के गिरिराज, पूछा क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में निकाले जुलूस? अवैसी को गिरिराज का जवाब, कहा मुंह भराई के नाम पर ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा मुल्क। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत का बयान, दिल्ली में MCD चुनाव और मुंबई में BMC चुनाव के मद्देनजर फिरक़ेवार नाकशीदगी में हो रहा है इजाफा, बीजेपी पैदा कर रही है ऐसे हालात। अमरावती जिले के अचलपुर में तशद्दुद इलाके का IGP ने किया दौरा, अफवाहों पर ध्यान न देने और अमन व अमान कायम रखने की लोगों से अपील। भगवा झंडा लगाने को लेकर हुआ था फिरक़ेवाराना फसाद। MNS की मीटिंग खत्म, 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन हर मंदिर में महाआरती का किया जाएगा एहतमाम। अलीगढ़ में जज्बात भड़काने को लेकर रुबीना खानम पर मुकदमा दर्ज। समाजवादी पार्टी खवातीन सेल की शहर सदर है। रुबीना खानम मंदिरों के बाहर बैठकर कुरान पढ़ने का दिया था बयान। जहांगीरपुरी तशद्दुद में जहां गिरफ्तारियां जारी हैं, वहां के हालात अभी भी कशीदा हैं, लेकिन काबू में। पुलिस के मुताबिक हनुमान जयंती पर निकाला गया तीसरा जुलूस बिना इजाजत निकाला गया। जुलूस के साथ ही लोग भगवा झंडे उठाए हुए मस्जिद के पास से गुजर रहे थे, बुलंद आवाज से मजहबी नारे लगा रहे थे। जिस वक्त नारे लगा रहे थे उस वक्त मस्जिद में अजान हो रही थी। ये सूरत हाल 2 ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद की वजह बनी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तशद्दुद मामले में दोनों तबकों के 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के नवादा में गैर कानूनी अभ्रक कान में धंसा 4 मजदूर दबे, खातून की मौत। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी। कांग्रेस बीजेपी के रुकने असेंबली ने एक साथ किया रक्स, शादी की तकरीब में जमकर लगाए ठुमके, सियासी तकरार को भुलाकर किया। झारखंड के गोड्डा में हेल्थ सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीरें। स्ट्रेचर न मिलने पर बीवी को कांधे पर अस्पताल लेकर पहुंचा शौहर। पहले भी यहां हुई थी बड़ी लापरवाही। बिहार के बक्सर में बेखौफ जराइम पेशों ने टीचर को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
पटना के दानापुर में धारदार हथियार से नौजवान का कत्ल, नामालूम जराइम पेशों ने दिया वारदात को अंजाम। बिहार के खगड़िया में फायरिंग करने का वीडियो वायरल, पुलिस की टीम नौजवान की तलाश में जुटी। गोपालगंज में महकमा एक्साइज की टीम ने की छापेमारी, एक कार से शराब के साथ 5 स्मगलर्स को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में सोनिया गांधी से कमलनाथ की मुलाकात, दिग्विजय सिंह और मुकुल वासनिक भी रहे मौजूद, तंजीमी इंतखाबात और मिशन 2023 पर तबादला ख्याल। भोपाल के बाद अब बैनुल-अक़वामी सतह का बनेगा इंदौर रेलवे स्टेशन, मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सहूलियात, वजीर रेल अश्वनी वैष्णव ने दी प्रोजेक्ट को मंजूरी। खरगोन तशद्दुद मुतासर इलाकों का दौरा करने भोपाल से पहुंची ऑफिसर्स की टीम, जिला सतह के ऑफिसर्स के साथ तबादला ख्याल। एयरपोर्ट की निजकारी यानी एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन पर मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, बेचे नहीं जा रहे, लीज पर दिए जा रहे हैं एयरपोर्ट्स। रायपुर में कौमी दर्ज फहरिस्त कबाइल अदबी तकरीब का भूपेश बघेल ने किया आगाज, बस्तर बैंड पर झूमे सीएम, 3 दिनों की तकरीब में मुल्क भर के दर्ज फहरिस्त कबाइल अदीब शामिल। शहडोल में दौड़ा मामा का बुलडोजर, बदमाशों के घर जमींदोज, कई मामले थे दर्ज। राजस्थान के झुंझुनू में पिकअप पलटने से 8 लोगों की मौत, 10 जख्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में बीजेपी तंजीम की मीटिंग हुई खत्म, राजस्थान के सियासी हालात पर गौर फिक्र, मीटिंग में वसुंधरा राजे, प्रदेश सदर सतीश पुनिया रहे मौजूद। सफर हज की तमाम तर तैयारियां हुई मुकम्मल, मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, हज कमेटी ऑफ इंडिया की 809 तश्कील का काम भी मुकम्मल। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में 500 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह, संग बुनियाद, बहादुरपुरा फ्लाईओवर में मीर आलम तालाब में फाउंटेन का इफ्तिताह, सरदार मोहल्ला, महबूब चौक, मंडी मीर आलम की तज़ीन का रखा गया संग बुनियाद। तारीखी उस्मानिया अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग से मुझे कोई मोहब्बत नहीं, अवाम के लिए नई इमारत तामीर करने अज़दीन ओवैसी की हुकूमत से मांग। मरकज की मोदी हुकूमत ने महंगाई का रिकॉर्ड कायम किया, आसमान छूती पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों से अवाम परेशान, बीजेपी को सबक सिखाने की केटीआर ने अवाम से की है अपील। केसीआर तेलंगाना के किसानों को दे रहे हैं धोखा, दिल्ली में एहतजाज सिर्फ दिखावा, शर्मिला ने खम्मम पदयात्रा के दौरान केसीआर पर की तमकीन। 26 अप्रैल को विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में सरकारी दावत इफ्तार, वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी करेंगे शिरकत, वज़ीर अक़लियती बहबूद ने इफ्तार पार्टी की तैयारियों का लिया जायजा। खबरों में इतना ही, आदाब।